आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। झारखंड की राजधानी रांची में होगा निमहंस 2, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री होगा अपग्रेड। केंद्रीय बजट में मानसिक स्वास्थ्य पर जोर। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची अब देश में मानसिक रोगों के इलाज का एक अत्याधुनिक और भरोसेमंद केंद्र बनने जा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची में निमहंस 2 एनिमहंस 2 की स्थापना की घोषणा की है। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार के अधीन संचालित रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री CIP को अपग्रेड कर उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा जैसे बेंगलुरु में देश का सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस काम करता है। इस फैसले से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार का मानना है कि देश में मानसिक रोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 1-2 बड़े संस्थानों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसी जरूरत को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर निमहंस जैसे संस्थानों की स्थापना का फैसला लिया गया है। गुमला के भरनों में घूम रहे 16 हाथी। जानमाल की सुरक्षा को लेकर 15 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू। वन विभाग व QRT टीम पहुंची। दरअसल गुमला के भरनों प्रखंड के सुपा महुआ टोली के पतरा के पास 16 जंगली हाथियों का झुंड के प्रवेश करने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। वहीं वन विभाग और QRT टीम उक्त स्थल पर मौजूद हैं। टीम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। मानवीय आवास के पास हाथियों की उपस्थिति से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए लोक शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 जनवरी से 15 फरवरी अपराह्न 6 बजे तक संबंधित ग्राम क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी गुमला राजीव नीरज के निर्देश पर भरनों थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगली हाथियों के विचरण से उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। थाना प्रभारी भरनों और भरनों अंचल अधिकारी ने संयुक्त रूप से सूचित किया कि लगभग 16 जंगली हाथियों का झुंड भरनों थाना क्षेत्र के मौजा सुपा, मलगो, मोरगांव, बूढ़ीपाट और महुआ टोली में विचरण। झारखंड में अभी शुष्क ही रहेगा मौसम। सुबह शाम छाएगा हल्का कोहरा, दिन में आसमान साफ रहने से चढ़ेगा तापमान। दरअसल झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह इस समय कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। खासकर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और आसपास के इलाकों में सुबह दृश्यता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोहरा छटने के बाद दिन में आंशिक बादल रहेंगे। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रहेगी। आचार संहिता। धर्म जाति के नाम पर प्रचार वर्जित। नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए सामान्य आचरण तय किए गए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उपासना के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो, और न ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। बजट में झारखंड के पर्यटन की उपेक्षा। मैया योजना का 10,000 रुपए भी नहीं मिला। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय बजट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार ने 3 कर्तव्यों को केंद्र में रखकर बजट बनाया है: विकास की गति तेज करना, क्षमताओं का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। उनके वक्तव्य से उम्मीद जगी थी कि केंद्रीय बजट में कुछ ठोस और सार्थक प्रावधान देखने को मिलेंगे, पर
पर इस बजट ने निराश किया। कृषि, उद्योग, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यटन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे न केवल अपर्याप्त हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से कोसों दूर हैं। राज्य गठन के पूर्व झारखंड देश के अति पिछड़ा प्रदेश बिहार का एक हिस्सा था। उग्रवाद की समस्या राज्य को विरासत में मिली। राज्य और केंद्रीय पुलिस बल की कार्रवाई से उग्रवाद नियंत्रित तो हुआ है पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई प्रक्षेत्रों में झारखंड को केंद्र से आर्थिक सहयोग की उम्मीद थी पर बजट में नहीं मिला। हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख के मादक पदार्थ जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार, 2 थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। दरअसल हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 2 थानों में की गई जिसमें कुल 8 नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पहली कार्रवाई हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ से लगभग 166 ग्राम ब्राउन शुगर, 3.5 लाख रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए आंका गया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और अगली खबर खेल जगत से है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार का ऐलान। आईसीसी ने कहा पीसीबी अपने फैसले पर फिर विचार करे। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक दूसरे से भिड़ने वाली थीं। हालांकि अब तक यह तय नहीं है अगर नॉकआउट में भारत सामने आया तो पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 24 जनवरी को बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। आईसीसी के इस फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। सिरा सीता धाम सरना स्थल के धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दरअसल प्रखंड के दक्षिणी भरनो पंचायत अंतर्गत डायर जतरा टाड़ में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत एवं 21 पढ़ा भरनों के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय सरना प्रार्थना सभा का विधिवत समापन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में 7 सरना के धार्मिक अगुवाओं के नेतृत्व में पूजा अर्चना एवं प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरना प्रार्थना सभा में 7 सरना क्षेत्र के अलावा आसपास के दर्जनों गाँवों से बड़ी संख्या में सरना कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा उपस्थित रहे। उन्होंने धर्म दिया जलाकर सरना धर्मावलंबियों को अपने पारंपरिक धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक किया। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि आदिवासी समाज को सरना धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आधुनिक युग में युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक संस्कृति और धर्म से भटकती जा रही है, जिसे सही दिशा देने के लिए सरना प्रार्थना सभा का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सिर सीता धाम, सरना स्थल व कुंडी स्थल की चर्चा करते हुए इसकी धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो धनबाद पहुंचे। दरअसल धनबाद के पीबी एरिया अंतर्गत पुटकी कोलियरी में एसएसटी पद पर कार्यरत रहे बीसीसीएल कर्मी अर्जुन कोड़ा आदिवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के तीसरे दिन भी परिजनों का तत्काल नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर शव के साथ धरना जारी है। देर रात 10:30 बजे पीबी एरिया कार्यालय के बाहर चल रहे धरना में शामिल होकर आंदोलन का समर्थन दिया। टाइगर जयराम सीएमडी से फोन पर वार्ता कर समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की। उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार के इस न्याय और अधिकार लड़ाई में हम इस परिवार के हर वक्त खड़े हैं। राज्य में आदिवासियों का ये हाल देखकर काफी दुख होता है कि उनको अपना हक अधिकार लेने के लिए शव के साथ 3 दिन से न्याय की भीख मांगना पड़ रहा है। अवैध पशु तस्करी पर लातेहार पुलिस का शिकंजा। 2 पिकअप वाहन जब्त, 20 पशु बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। दरअसल लातेहार जिले में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप वाहनों से 20 पशु बरामद किए हैं। इस मामले में मनिका थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी। सतबरवा की ओर से 2 पिकअप वाहनों में पशुओं को क्रूरतापूर्वक लादकर अवैध रूप से लातेहार ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनिका थाना क्षेत्र के ग्राम नामुदाग स्थित पेट्रोल पंप के पास जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान सतबरवा की ओर से आ रहे पिकअप वाहन संख्या JH03AP9759 और JH09F65 को रोका गया।
तलाशी लेने पर पिकअप वाहन JH03AP 9759 से 10 बछड़े, 5 काले और 5 सफेद, जबकि पिकअप वाहन JH19F जोईटीएस 65 से 10 पशु, 3 गाय और 7 बछड़े बरामद किए गए। सभी पशुओं को अमानवीय और क्रूरतापूर्ण तरीके से वाहन में लादा गया था। पुलिस द्वारा वाहन चालकों और सवार व्यक्तियों से पशु परिवहन से संबंधित वैध कागजात की मांग की गई, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद दोनों पिकअप वाहनों के साथ सभी 20 पशुओं को जब्त कर लिया गया। झारखंड में जिंदल समूह का 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम यात्रा के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन वैश्विक निवेश संवादों के फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह जिंदल समूह द्वारा झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 70,000 करोड़ रु से अधिक के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित बैठकों के दौरान समूह से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निवेशों से संबंधित लेटर ऑफ इंटेंट झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से सौंपा गया। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले ये प्रस्तावित निवेश झारखंड की स्थिर नीतिगत व्यवस्था, निवेश अनुकूल शासन प्रणाली तथा संसाधन आधारित औद्योगिक क्षमता में बढ़ते घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। ये निवेश देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के पूर्णतः अनुरूप हैं।